नमस्कार, मैं सुरजीत थाटी रियल कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास रहेगी हमारी आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने कल डिस्कशन किए थे आधुनिक भारत के 10 क्वेश्चन, उसकी थ्योरी। आज भी वही करेंगे। आज वहाँ से आज का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था क्या? तो इसका सही आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका इतिहास जानेंगे हम। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना महान समाज सुधारक एवं दूरदर्शी सर सैयद अहमद खान द्वारा 7 जनवरी 1877 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विकसित करके 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और 1921 में से भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया ये पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी ट्रांसीडेंटलिस्ट, प्राकृतिकवादी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो अपनी पुस्तक वॉल्डेन और निबंध सविनय अवज्ञा के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 1849 में प्रकाशित हेनरी डेविड थोरो के निबंध सविनय अवज्ञा ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से लेकर गांधी से लेकर मार्टिन लूथर तक और किंग जूनियर तक नागरिक अधिकार नेताओं को प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात की वकालत की है कि नागरिक सक्रिय रूप से लेकिन हिंसक रूप से नहीं, सरकारी नियमों का विरोध करने के लिए बाध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी कब? लागू होना अलग बात है और बनना अलग बात है। ये बनाई तो सन 1860 में गई थी, लेकिन लागू 1862 में की गई। भारतीय दंड संहिता एक किसी जजमेंट के लिए होती है जिसमें आपराधिक श्रेणियाँ जुड़ी होती हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 में राज्य के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं और राज्य के खिलाफ अपराध के मामले में जैसे कि मौत की सज़ा, आजीवन कारावास और जुर्माने की सबसे कठोर सज़ा प्रदान की है। इस अध्याय में युद्ध छिड़ने, युद्ध करने के लिए, हथियार इकट्ठा करने के लिए, राजद्रोह आदि जैसे अपराध शामिल हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। देश में अंग्रेजों के ज़माने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधनों विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। तीनों नए कानून अब कहलाए जाएंगे तो भारतीय न्याय संहिता, जो कि रिप्लेस हुआ है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को 1860 वाला, अब भारतीय दंड संहिता की जगह हम भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी को अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 में लागू हुई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलेंगे। ये तीनों इनके नाम बदले गए हैं। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहे जाएंगे। अब कानूनों में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। आइए जानते हैं आईपीसी कुछ अहम धाराओं के बदलाव के बारे में। तो इन धाराओं की पहचान इस प्रकार होगी, जैसे पहले जो जुर्म देशद्रोह हुआ करता था उसे हम धारा 124 से कंसीडर किया करते थे, अब उस धारा को हमने रिप्लेस करके धारा 152 कर दिया गया है। तो अब देशद्रोह की धारा 152 होगी, न कि 124 हो। अब गैरकानूनी सभा, जिससे हम धारा 144 जहाँ लगाते थे, ऐसे 3 से 4 लोग समूह बनाकर नहीं घूमेंगे, अब उस जगह पर हम धारा 144 न कहकर धारा 189 कहेंगे। हत्या के लिए 302 धारा हुआ करती थी आईपीसी, अब भारतीय न्याय संहिता वही 302 धारा को 101 धारा में तब्दील कर दिया गया है। हत्या का प्रयास के लिए 307 धारा हुआ करती थी, अब उस धारा को 109 में कर दिया गया है। दुष्कर्म, बलात्कार, ऐसे जो दुष्कर्म थे उनको 376 में कंसिडर किया जाता था आईपीसी के द्वारा, अब वहीं आईपीसी के बदलाव में भारतीय न्याय संहिता में हम धारा 63 में पढ़ेंगे। मानहानि को धारा 399 में आईपीसी के द्वारा होता था, लेकिन उसी को रिप्लेस करके अब 356 में कर दिया गया है। ऐसी ठगी जो 420 हुआ करती थी, धारा 420, अब उसे 316 में अब हम पहचानेंगे। तो इन धाराओं का हमने जो जिक्र किया है वो आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट कर दी गई हैं। कुछ धाराएं हटाकर इन धाराओं को सीडी कम कर दिया गया है। हम अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला था? ये डोमिनियन स्टेट सही आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1947।
माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए, जिसमें एक भारत और एक पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस प्रकार भारत को इसी तिथि से डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने इनमें से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए। हंटर कमीशन, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के रूप में जाना जाता है, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। उससे पहले एक बार ये हंटर शिक्षा आयोग भी आया था, जो कि लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस शिक्षा सुधार के लिए ये हंटर आयोग लाया गया। 20 सदस्यीय आयोग, जिसमें 7 भारतीय थे, इसे हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जानते हैं। अध्यक्ष सर विलियम्स विल्सन हंटर थे, इसलिए इनका नाम अब हंटर आयोग पड़ गया। आयोग सचिव के BR राइस थे। और जब हम हंटर आयोग की बात करें 1919 की, तो वो जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज है जो कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब गांधी जी या कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ऐसे ही 9 अगस्त को ऐसी घटना क्या घटी इस क्रांतिकारियों के लिए? तो थी काकोरी ट्रेन डकैती, यानी काकोरी गाड़ी की लूट। काकोरी ट्रेन लूट कांड में क्रांतिकारियों ने 46 रुपये लूटे थे। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने 9 अगस्त 1925 की रात को लूटकर अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की सत्य पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको अपने उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? इन ऑप्शन में उसका सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल पर सहमति व्यक्त की थी। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। यह समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह साझा मंच स्वशासन और ब्रिटिश शोषकों के विरुद्ध संघर्ष का मंच बन गया। अमेरिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको डेट दिख रही है, इनमें से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 जनवरी का दिन 1930 को आधार बनाकर वर्ष को 26 जनवरी 1950 मनाई गई। भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, ये 1930 लाहौर अधिवेशन की बात है। तो स्वतंत्रता की यह घोषणा आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को घोषित की गई थी। कांग्रेस ने भारतीयों में उस दिन बाहर आकर स्वतंत्रता का जश्न मनाने का आग्रह किया, जिसमें वो उस दिन को कसम खाई कि हम 26 तारीख को ही अपना गणतंत्र मनाएंगे। लेकिन उस 20 साल बाद ये मौका उनको मिला और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने गणतंत्र दिवस भी मनाया था। तो हमारी क्लास यहीं तक संपन्न होती है। तो आज की क्लास यहीं तक संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास आपको अगले दिन मिल जाएगी। तो आप बने रहें इसी चैनल पर। और ये क्वेश्चन का कराने का मेरा मतलब ही उद्देश्य है, क्योंकि थ्योरी से अब जो नज़दीकी वनडे एग्जाम होते हैं, तो उसमें जैसे कोई क्वेश्चन छेड़ दिया जाता है, गांधी से संबंधित कुछ छोड़ दिया, तो गांधी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप उनको कहीं देख नहीं पाते। तो उनको विश्लेषण करके मैंने कोशिश किया है। मैं 25 वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 25 वीडियो में 250 क्वेश्चन के साथ साथ 2500 क्वेश्चन को मटेरियल सेट करके दे दूंगा आपको। हंसते हंसते खेलते खेलते आप इनको पढ़ भी लें और आपको आनंद आएगा। आनंद आए तो आपको इसको शेयर भी करें और लाइक और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।